हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है। प्रीवियस क्लास के 11th के वीडियो में आपने देखा, मैंने वहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कराया था। वही टॉपिक आगे बढ़ने जा रहा है। हर क्लास में आपको एक नई चीज़ सिखाई जाएगी। ध्यान से सीखना है, जुड़े रहना है। ओपेरा भाई ए के शर्मा के साथ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। लाइक और कमेंट तो आप करोगे ही करोगे। नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को पुश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले क्लास में हम सबों ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। आप देखिए ध्यान से। A sequence A1, A2, A3, A4 बढ़ते हुए AN is called arithmetic sequence। या इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब इफ an प्लस 1 विच इज इक्वल टू an प्लस में d, जहां n ये बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। ये सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक ये कहलाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब AN प्लस 1 इक्वल टू AN प्लस D, यहाँ पे एक चीज आप गौर से देखेंगे, A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। एपी का पहला टर्म A1 है एंड कॉमन पार्ट D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आई रिपीट, a sequence A1, A2, A3, A4 AN तक is called arithmetic sequence or arithmetic progression if AN plus 1 which is equal to AN plus D, where N belongs to natural number capital N, where A1 is called the first term and common part D is called a common difference। आप एक चीज देखें, A1 जैसा मैंने कहा आपको, ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। A2 लिखेंगे, ये है सेकेंड टर्म। A3 थर्ड टर्म। इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे AN, या इसी को हम कहते हैं L, जो कहलाता है ये लास्ट टर्म। जैसा प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में आप सबों को बताया भी था, ये L हो या AN है। A1 N माइनस 1 इंटू में D, यानी AN विच इज इक्वल टू A1 N माइनस 1 इंटू में D। जब हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म्स निकालना हो, आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे। एक चीज देखिए, जहां जैसे मैंने यहां पे लिखा कि AN प्लस 1 विच इज इक्वल टू AN प्लस D, अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड टर्म A1 प्लस D के बराबर होगा। थर्ड टर्म जब आप निकालेंगे तो A2 प्लस D के बराबर होगा। फोर्थ टर्म निकालेंगे
तो A3 प्लस डी के बराबर होगा। आप इसको ऐसे लिखें, या फिर जैसा मैंने ये आइडेंटिटी बताया आपको, A2 विच इज इक्वल टू A1 प्लस में D, A3 निकालेंगे A1 प्लस में 2D, A4 फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस में 3D, इस तरह से टर्म्स आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जो भी टर्म पूछेगा उससे एक टर्म डी के साथ लगा दें, ये आइडेंटिटी अपने आप में निकल के आती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन से हमें टॉपिक अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आप कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is -2 and common difference is also -2। फर्स्ट टर्म हमारे पास में गिवन दे दिया -2 और कॉमन डिफरेंस d बराबर भी दे दिया -2। हमसे पूछा सेकेंड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स। जब आप सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो आपने आइडेंटिटी पढ़ा कि ये A1 प्लस डी के बराबर है। A1 के जगह पे क्या है मेरे पास में -2, D के जगह पे भी -2, प्लस माइनस माइनस -2, यानी ये क्या बन गया -4। अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करें, A1 प्लस में 2D के बराबर है। फर्स्ट टर्म आपके पास में -2 है, ये 2 इंटू में -2, तो -2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ये क्या बन गया -6। थर्ड टर्म फाइंड करें तो -6 आया। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करोगे तो A1 प्लस में 3D, इसके जगह पे -2 प्लस 3 इंटू में -2, ये -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, क्या बन गया ये -8। यानी AP का फर्स्ट 4 टर्म्स अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बना, फर्स्ट टर्म आपके पास में -2 था, सेकेंड टर्म आ गया -4, थर्ड टर्म आ गया -6 और ये आ गया -8। इस तरह से AP तैयार हो चुका है और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सम ऑफ AP। सम निकालने का जो आइडेंटिटी होता है वो आपको हम सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टर्म A प्लस डी, सेकेंड टर्म A प्लस का 2D, थर्ड टर्म A प्लस का 3D, ये फोर्थ टर्म, D के साथ जितना भी लगा होगा नेक्स्ट आगे का टर्म्स होगा। ये A प्लस में 4D, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते A प्लस में n-1 इंटू में D, ये क्या है, इज एन AP। ये AP है, तो इसका लास्ट टर्म जैसा अभी आपने देखा कि A1 प्लस में n-1 इंटू में D था। जब हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो Sn का फॉर्मूला है n/2 2A प्लस में n-1 इंटू में D, सम ऑफ एन AP निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये n/2, ये फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। चूंकि अगर एक चीज आप देखें, ये n/2 फर्स्ट टर्म हमारे पास में A है, तो L के जगह पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू में D। आप इसी चीज को देखिए, एक A कितनी बार A आया, A लिखे या A1 लिखे, बात सेम, दोनों की दोनों मैटर सेम ही है, वो फर्स्ट टर्म को ही इंडिकेट करता है। तो ये आ गया आपके पास में n/2 2A प्लस में n-1 इंटू में D। I repeat,
ये लास्ट टर्म निकालने के लिए है आइडेंटिटी। कोई भी टर्म पूछेगा, ये सम फाइंड आउट करने का है, ये भी सम फाइंड करने का है। ये फार्मूला लगा है या ये फार्मूला लगा है, बोथ आर द सेम। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन क्या दिया है। आइए जब हम क्वेश्चन करेंगे और भी ज्यादा क्लियर होगा टॉपिक। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या था, इन एन एपी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m वेयर m इक्वल टू नॉट n, फाइंड द pth टर्म ऑफ एन एपी। आप एक चीज गौर करो, जब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी आपको दिखाया कि an विच इज इक्वल टू a1 प्लस में n माइनस वन इंटू डी है, तो am n के जगह पे अगर m लिखा आ जाए तो ये भी बराबर है a1 प्लस में m माइनस वन इंटू डी का। अगर पिथ टर्म है, यानी हमसे पूछा n m p, n है तो nth टर्म, m है तो mth टर्म, p है तो पिथ टर्म, a1 प्लस में p माइनस वन इंटू डी। ये तो वो मैंने कंडीशन दिया आपको। अब जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला था कि इसका जो mth टर्म है वो n के बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस में m माइनस वन इंटू में डी, ये बराबर गिवन है m के। nth टर्म बराबर है m का, nth टर्म n माइनस वन इंटू डी, ये बराबर है किसके, m का। आप एक चीज गौर करें, ये फर्स्ट टर्म ब्रैकेट खोलोगे एम डी माइनस डी बराबर n, ये फर्स्ट टर्म एन डी माइनस डी बराबर m। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, माइनस करो एक दूसरे से, तो साइन चेंज कर दो, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, एम डी माइनस का एन डी बराबर है एन माइनस का एम। डी कॉमन ले लो यहां से, यहां n माइनस एम है और ये m माइनस एन है, तो जब आप d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये m माइनस, इससे ये कटेगा, लेकिन d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट आउट करें, आप एक चीज गौर करो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट करते हैं a1 प्लस में m माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पे हमने माइनस वन लिखा, ये बराबर था n का। ब्रैकेट खोलो आप, इसकी मल्टीपल m के साथ, ये माइनस m, ये माइनस 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 प्लस वन, इन दोनों को उठा के इस साइड लेके आ जाओ, प्लस का n, ये प्लस का n माइनस का वन। आपके पास में फर्स्ट टर्म आ चुका है, आपके पास में d आ चुका है। हमसे पूछा क्या, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट टर्म के जगह पे आपको क्या लिखना है, m प्लस एन माइनस वन प्लस में p माइनस वन इंटू डी, p माइनस वन और d के जगह पे क्या लिख देना है, माइनस वन। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर है। ये m प्लस एन माइनस वन, इसकी मल्टीपल इसमें किया, माइनस p, ये प्लस p, ये प्लस वन से माइनस वन खत्म, यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या आई मेरे पास में, m प्लस एन माइनस p, और ये इसका आंसर है। गॉट इट।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कहता है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म is 1/4 of the next 5 terms, then so that 20th term is -112। फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है मेरे पास में 2, फिर कहता है कि स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम वो इक्वल है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स के। तो शो करके दिखाइए कि इसका 20th टर्म -112 होगा। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 2, यानी हमारे पास में गिवन दिया फर्स्ट टर्म 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स आ गया। इसने कहा ये बराबर है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स के। 1/4 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म a6 a7 a8 a9 और a10। फर्स्ट 5 टर्म आ गया, नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गया, इसका ये 1/4 है तो 1/4 हमने लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म को हमने क्या सिखाया, a1 प्लस डी। a3 को मैंने क्या बताया, a1 प्लस 2d। फोर्थ टर्म है तो a1 प्लस 3d। फिफ्थ टर्म है तो a1 प्लस 4d। ये बराबर है 1/4 यानी 1/4। सिक्स टर्म तो a1 प्लस में 5d। सेवेंथ टर्म है तो a1 प्लस में 6d। एट्थ टर्म को लिखोगे a1 प्लस में 7d। ठीक इस तरह से a1 प्लस में 8d एंड फाइनली a1 प्लस में 9d। 6 है तो 5, 7 है तो 6, 8 है तो 7, 9 है तो 8, 10 है तो 9। अब एक चीज गौर करें आप, a1 कितनी बार है बराबर से पहले, 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5 टाइम्स, तो 5a1। अब डी काउंट करें, ये 4 है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये 10d बराबर है 1/4। फिर से देखें आप, 4d 3d 7, 7 और 2 9 और 1 10d आ चुका है। a1 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5a1 लिख दिया। ठीक इस तरह से a1 इस साइड कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 4 5, 5a1। अब डी काउंट करें कितनी बार है, 9 8 17, 17 और 3 20 और 4 24, 24 और 4 6 30, 30 और 5 35, 35d। a1 के जगह पे a1 की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे पास में, फर्स्ट टर्म इसका 2 है, तो जहां जहां a1 लिखा है उसकी जगह पे 2 पुट आउट करो। यहां से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइव 2 जा 10 प्लस में 10d, इस 4 को उठा के इस साइड लाके मल्टीप्लाई कर ले आप। इधर क्या बचा, 5 2 जा 10
प्लस में 35D। अब मल्टीप्लाई करो, ये 40 प्लस में 40D बराबर ये 10 प्लस का 35D। ये 40D माइनस में 35D बराबर इधर 10, इस 40 को उठा के इस साइड लेके आए तो माइनस का 40, 40 में से 35 कम कर दो, 5D विच इज इक्वल टू माइनस का 30। व्हाट अबाउट D? D विच इज इक्वल टू माइनस 6। D की वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट टर्म आपके पास में है। किसके बारे में पूछा था उसने? शो करके दिखाई कि इसका 20वां टर्म जो है वो -1/2 होगा। तो 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए A20, नाउ A20 किसके बराबर होगा? A1 प्लस में 19 D के। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में था कितना? 2, ये प्लस 19 और D के जगह पे हमें क्या लिखना है? -6। अब देखिए ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 19 6 जा 114। अब इसमें से अगर 2 को माइनस करते हो, माइनस का 112, और ये कौन सा टर्म निकालना था? ये 20th टर्म। ये 20th टर्म कितना आ गया निकल के? -1/2 जो हमसे पूछा था। यहाँ पे लिख दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखे, कहता है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर को इंसर्ट करना है ताकि जो सीक्वेंस बनेगा वो AP में होगा। AP में तभी आता है जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में 8 है और इस साइड हमारे पास में 26 है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन दे रखा है, हमसे पूछा A2 फाइंड करो, A3 फाइंड करो, A4 फाइंड करो, A5 फाइंड करो, A6 फाइंड करो। 8 और 26 के बीच में हमने कितने नंबर्स को पुट आउट किया? 1 2 3 4 5। हमें इन सब की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है कि A2 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 की वैल्यू क्या होगी, A4 की क्या होगी, A5 की क्या होगी, A6 की क्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7। यानी आप देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में 8 है और 7th टर्म यह गिवन दिया है 26। A7 का मतलब क्या? A1 प्लस में 6D, ये बराबर है 26 का। A1 के जगह पे A1 की वैल्यू पुट आउट करेंगे हम, तो ये 8 प्लस में 6D बराबर है 26 का। तो 6D बराबर है किसके? 26 माइनस का 8। 26 में से 8 को अगर आप माइनस करते हो तो 6D विच इज इक्वल टू कितना बचेगा? 18। जब 6D बराबर 18 का है तो D इक्वल टू कितना? 18/6, 6 3 जा 18। फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है। हमसे पूछा सेकेंड टर्म फाइंड करो, A2 जो कि बराबर था किसके? A1 प्लस D के। A1 के जगह पे A1 की वैल्यू 8, D के जगह D की वैल्यू कितनी आई? 3। 8 और 3 11। यानी ये हमारे पास में सेकेंड टर्म है। अब आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करें। A1 प्लस में 2D, A1 के जगह पे आपको फर्स्ट टर्म ही लिखना है 8
2 इंटू डी के जगह पे 3, तो ये 8 प्लस में 3 2 जा 6 यानी 14। थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करें आप, तो ये a1 प्लस में 3d, a1 के जगह पे 8, 3 इंटू में इसके जगह 3, 3 3 जा 9 यानी ये कितना आ गया 17। a5 फाइंड करोगे तो a1 प्लस में 4d, a1 के जगह 8, d के जगह पे 3, 4 के 12 यानी ये आ गया 20। a6 फाइंड करके देखिए आप, तो a1 प्लस में 5d है, फर्स्ट टर्म आपके पास 8, ये 5 इंटू में 3, कितना बन गया ये 15, 5 20 और 3 23, यानी जो 5 नंबर आया मेरे पास में 8 और 26 के बीच में वो है 11, 14, 17, 20, 23। तभी जाके ये एपी तैयार होगा, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 3 है। अ सीक्वेंस विच हैज सेम कॉमन डिफरेंस देन इट इज कॉल्ड एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी whose kth term is 5k plus 1। kth term, ये हमारे पास में गिवन दे रखा है कि 5k प्लस में 1। kth टर्म का मतलब क्या, ak, ये बराबर है 5k प्लस 1। इसको सबसे पहले हम एपी में कन्वर्ट करें, तब फाइंड करें उसका सम। के जगह पे वैल्यू आप 1 2 3 4 5 लेकर के चल के सीक्वेंस तैयार करें। जब के जगह पे हमने 1 लिया तो 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 यानी 6, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे हम, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, के जगह पे 2 लिखना है, 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 यानी 11। सेकेंड टर्म आ चुका। थर्ड टर्म फाइंड आउट करें तो 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 से 15 1 16। आप एक चीज देखो, फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 5। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑलरेडी हमारे पास में एपी में है, यानी जो एपी निकल के आया, क्या निकल के आएगा 6 11 16, इस तरीके से। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी निकालो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, कितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे वो सेम आएगा। ये 11 माइनस 6 यानी डी की वैल्यू आ गई मेरे पास में 5। डी की वैल्यू पता चल चुकी है, फर्स्ट टर्म पता चल चुका है। हमसे पूछा है इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने की, यानी Sn निकालो। आपने आइडेंटिटी पढ़ा n/2, ये 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, सम निकालने का ये आइडेंटिटी है। n के जगह पे हमें सिर्फ n ही लिखना है, चूंकि कोई नंबर नहीं दे रखा, सम ऑफ n टर्म से पूछा है, लेकिन जिसकी वैल्यू हमें पता है फर्स्ट टर्म यानी 6, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये n माइनस 1, डी के जगह डी की वैल्यू हमें पता है 5, तो हम इसकी जगह 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो आता है वो आंसर n/2 सॉरी 6 2 जा 12 प्लस में ये 5n माइनस का 5, ये ब्रैकेट खोला छोटा वाला, इसकी मल्टीपल n में, इसकी मल्टीपल 1 में। अब इस चीज को आप देखें, ये n/2 को तो आपने एज इट इज लिखा,
यहाँ पे क्या रहा, ये 5n, 12 में से 5 को माइनस कर दो, बचा क्या, 7। आप ये लिखें या फिर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 5n² अपॉन में नीचे 2 प्लस में 7n अपॉन में 2। फाइनली दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP is equal to the sum of first q term, find the sum of first p plus q term। sum of p term इक्वल है sum of q terms के, यानी हमारे पास में जो कंडीशन दिया इसके मुताबिक आप देखें, गौर से देखिएगा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सीखना है आपको। SP बराबर गिवन दे रखा है SQ के, तो जिस तरह हम Sn का फॉर्मूला पढ़ा हमने n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक इस तरह से ये p/2 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d, ये बराबर की दे रखा है मेरे पास में s³ का, q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d। आप ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल है, p ये 2a प्लस में pd माइनस का d बराबर है 2a प्लस में qd माइनस का d। इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या बने हैं 2ap प्लस p² माइनस pd विच इज इक्वल टू 2a³ प्लस q² माइनस qd। इस पूरे टर्म्स को उठा के एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 2ap माइनस का 2a³ प्लस में p²d, इसको उठा के इस साइड लेके आओ, माइनस q²d, ये ऑलरेडी माइनस pd है, इसको उठा के दूसरे साइड लेके जाओगे, प्लस का qd, ये बराबर हो गया किसके, 0 के। एक चीज जरा आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2a, क्या बचा यहाँ पे, p माइनस q। इन दोनों में कॉमन क्या है, d, तो p² माइनस q², यहाँ पे d। इन दोनों में भी कॉमन क्या है, d कॉमन है, माइनस भी है, माइनस कॉमन लेते हो, फिर से क्या बच गया, ये p माइनस q इंटू d बराबर है 0, माइनस d कॉमन है तो d को हमने कॉमन ले लिया। इस पूरे टर्म्स में देखेंगे p माइनस क्यूब इसके पास में भी है, p माइनस क्यूब यहाँ भी है, p माइनस क्यूब इसके पास भी है, यह ना a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, माइनस टर्म p माइनस क्यूब को कॉमन लेके खत्म कर देते हैं। p माइनस क्यूब को अगर हमने यहां से कॉमन लिया तो बचा क्या, 2a, माइनस वाला टर्म्स कॉमन है तो यहाँ पे क्या रहा, p प्लस क्यूब इंटू डी, माइनस का सिर्फ d बराबर है 0। जो पार्ट हमने कॉमन लिया वो 0 के नीचे जाके कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 2a प्लस में p प्लस क्यूब माइनस 1, इन दोनों टर्म्स के साथ मैंने d को कॉमन लिया और ये बराबर है 0। एक चीज देखिए आप, इसके जगह पे p प्लस क्यूब अपॉन 2 मैं लगाऊं अपने तरफ से, या आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं,
तो आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये तो इसके नीचे जीरो होके वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो लिखना ना लिखना कैंसिल। आप इस चीज को जरा देखिए, जो हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये तो पढ़ा था। n के जगह पे आप गौर से देखें, जहां जहां n है उसके जगह पे क्या नजर आ रहा है आपको, p प्लस क्यूब। यहां पे भी n के जगह पे क्या नजर आ रहा है, p प्लस क्यूब। यानी ये फॉर्मूला जो बना, हेंस एस p प्लस क्यू टर्म्स का सम, जो कि बराबर है किसके, 0 के। यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 0, और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiples of 5। क्वेश्चन में ये कहता है कि 100 और 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करो। क्या फाइंड करो, सम फाइंड करो। आप एक चीज देखें, लाइन बिटवीन, बिटवीन का मतलब समझिए, ना तो उसमें हमें 100 को लेना है, ना तो उसमें हमें 1000 को लेना है। 100 से ऊपर 5 के मल्टीपल में, तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, 105। नेक्स्ट जो 5 के टेबल्स में आएगा 110। इस तरह से आगे बढ़ते टर्म्स में जो इसके बीच में हो, मतलब 1000 से पहले हो और 5 के टेबल में भी हो, 5 के मल्टीपल्स भी हो, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, 995। यानी आपके पास में फर्स्ट टर्म आ चुका है 105, डी तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है 5, और लास्ट टर्म हमारे पास में आ गया 995। ए एन गिवन है, तो यहां से सबसे पहले आप एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। एन की आइडेंटिटी लगाओ, a1 प्लस में n-1 इंटू डी, ये बराबर हमारे पास में है 995। a1 के जगह पे 105, n-1, डी के जगह पे आपने 5 लिखना है। अब ये 105 प्लस में 5n माइनस 5 बराबर है 995 के। 105 में से 5 माइनस करो, 100 प्लस में 5n बराबर है 995। इस 100 को इस साइड लाके माइनस कर दो, तो 5n विच इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 895। अब आप यहां से n की वैल्यू निकालते हैं, 895 अपॉन में नीचे 5 के टेबल में 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 179। जब n की वैल्यू आ गया तो हमसे पूछा इसका सम फाइंड करो। क्या फाइंड करो, सम। सम निकालने के लिए आपने पढ़ा आइडेंटिटी में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब एक चीज देखिए, n के जगह पे क्या है, 179 अपॉन 2, 2a फर्स्ट टर्म आपका क्या था, 105। n के जगह पे फिर से n की वैल्यू डालोगे 179 माइनस 1, d के जगह पे d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 5 है। ये 179 डिवाइड बाई 2, इन दोनों की मल्टीपल करोगे 210,
ये आ गया 178 इंटू में 5, 179 बाई 2, 178 इंटू 5 प्लस में 210, 7 और 8 15, 1 16, 17 18 19 20 21 21 21 42 42 0 खत्म 4 2 6, यानी ये आ गया 1100। कितना आ गया 1100। अब 2 से इस 1100 को कैंसिल कर ले तो 550 का आधा 1100। अब जब आप 179 की मल्टीप्लाई 550 में करते हैं, जो निकल के आता है वो आपका आंसर है। ठीक है, कर सकते हैं आप सब, करिए। बाकी की क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।